मैंने जब ये यात्रा चालू की तो मुझे लगा कि 3 महीने में ये यात्रा खत्म हो जाएगी, लेकिन जब मैंने देखा है कि सच परेशान है लेकिन पराजित नहीं है, सत्यमेव जयते होता है। मेरे पास आपने देखा होगा कि मेरे गाड़ी के पीछे ट्रॉली लगी हुई है, ये मेरी पर्सनल कार है। मैं कोई फौज से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मेरा वीर परिवार है, लेकिन किसी ने खाना खिलाया, किसी ने डीजल भरवाया, किसी ने रिपेयर की गाड़ी। और यही बोलना चाहता हूँ कि राज्य को बांटने से ज़्यादा मैंने राज्य को अखंड होते हुए देखा है। और आज भी भारत में अतिथि देवो भवो ही है, आज भी भारत में फौज के लिए उतना ही सम्मान करते हैं। मेरा कोई एनजीओ नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, ना कोई वेब पेज है, लेकिन यही बोलना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति, हिंदुस्तान की जो हमारी आवाम की जनता का यही आवाज़ है कि हम देश के लिए आखिरी कतरे तक अखंड रखने के लिए बलिदान। अभी हम बलिदान स्तंभ जम्मू में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उमेश गोपीनाथ जाधव जी, जो कि एक सिविलियन हैं और एक देशभक्त के रूप में जो है वो अपना काम जो है पिछले 4 सालों से, जब आज ही के दिन पुलवामा में हमारे 40 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, तब से ही एक उमंग, देशभक्ति का एक जज्बा जो है उमेश जी के दिल में जागा। और ये 4 साल से लगातार जो हैं जितने भी हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनके घरों में जाके जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और वहाँ से जो है उनके घरों की जो मिट्टी होती है वो लेकर के जो है, ये आप देखेंगे इनमें मिट्टी जो है वो लाई हुई है, अलग अलग राज्यों से जो है वो मिट्टी लाई हुई है। उमेश जी से हम बात करेंगे। उमेश सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ शेयर इंडिया में। मैं न्यूज़ शेयर इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर जम्मू में मैं इस पवित्र बलिदान स्तंभ में आया हूँ, और ये प्रेरणा देने के लिए कि हमारे जवान आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो आशीर्वाद है और उस मातृभूमि के जो रक्षक की वो जो बात करते आज भी हमें 140 करोड़ भारतीयों को प्रभावित करती है। उमेश जी, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, आप पहला दिन जो था किस बात से आप प्रभावित होकर के घर से निकले और उससे पहले आप क्या करते थे? मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव, मेरी जन्मभूमि औरंगाबाद महाराष्ट्र की है, लेकिन 2004 से बंगलोर कर्नाटक ये मेरी कर्मभूमि है। मैं वैसे मास्टर्स इन फार्मेसी करके मैं एक प्रोफेसर था, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मेरा म्यूज़िक बैंड था। 10 से 14 फरवरी 2019 को जब हम जयपुर एयरपोर्ट पे एक देशभक्ति का इवेंट ख़त्म करके बैठे थे, तब पुलवामा का ये आईडी न्यूज़ आने लगा और मुझे लगा कि इस समय अगर ये फ़ोन कॉल मुझे आए और ये वीर परिवार मेरे पिताजी, भाई, दोस्त या मेरे घर का कोई हिस्सा हो तो मैं उनके लिए क्या करूँगा। तो मुझे ये लगा कि हमारी जो नई जनरेशन है, ज़्यादा करके रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर हैशटैग कर दिया, लेकिन मुझे लगा जो शहादत का एक सम्मान होता है, कॉन्डोलेंस का मैसेज होता है, मैं उन हर एक वीर परिवार के घर पे जाऊंगा, उनको नमन करूंगा और ये बोलूंगा कि आपकी जो शहादत है, आपके परिवार ने जो बलिदान दिए है, वो हम कॉमन सिटीजन्स के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये निस्वार्थ भाव की सेवा जो है, मैं उस टाइम से मैंने अपना म्यूज़िक स्कूल बंद कर दिया और 2000 रुपये लेकर 9 अप्रैल 2019 को ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ डीआईजी श्री सानंद कमल सर ने मुझे फ्लैग ऑफ किया। और बड़ा ये जज्बा था कि ये इतिहास बनेगा मेरे लिए नहीं, इन वीरों के लिए। उमेश जी, घर परिवार, बीवी, बच्चे, क्या रिएक्शन रहा? अचानक से आप उठ पड़े और चल पड़े। देशभक्ति जो होती है, एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है। आप कोई भी शहीद आज़म, आप भगत सिंह को देख लो या कोई भी हमारे फाइटर्स को देख लो जिन्होंने बलिदान किया है, उन्होंने यही सोचा कि देश के लिए हम रहे ना रहे, ये भारत, ये हिंदुस्तान रहना चाहिए। तो काफ़ी कठिनाई हुई। मैंने जब दोस्तों को बोला कि मुझे भारत यात्रा करना है, बोले ये क्या पागलपन है, एक आदमी कभी नहीं कर सकता, आपको टीम चाहिए, पैसा चाहिए, एनजीओ चाहिए, फाउंडेशन चाहिए। 99.9% ये नेगेटिव था, लेकिन 0.1% पे उमेश गोपीनाथ जाधव उस जिगरे के साथ चला कि मैं ये इतिहास करूंगा। और आपके सामने 1,30,000 किलोमीटर, 150 प्लस वीर परिवार, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 मैसूर लैंसर और जोधपुर लैंसर जो घोड़सवार भारत से इजराइल गए और वहाँ पर उन्होंने इजराइल को फ्रीडम दिलाया। वर्ल्ड वॉर 2 1971 कारगिल के परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे जी, उनके घर की मिट्टी लिए। फील्ड मार्शल करियप्पा सर के मेमोरियल से मिट्टी लिए। फील्ड मार्शल मानिक शाह सर, कर्नल संतोष बाबू जो गलवान में शहीद हुए। और जम्मू कश्मीर में जब बात आती है वीरों की, तो आप देखेंगे यहाँ पर राइफलमैन औरंगजेब जी जो मेंढरपुर से बिलोंग करते, उनकी भी मिट्टी यहाँ पर है।
उनकी शहादत के बाद उनके दोनों भाई आज आर्मी ज्वाइन किए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम। इसमें 9 पैरा कमांडो के तुषार महाजन सर जो शौर्य चक्र से नवाजे थे उधमपुर से, उनकी भी मिट्टी है। कीर्ति चक्र सुशील खजूरिया जो सांबा जिले से बिलोंग करते, उनकी भी मिट्टी है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे राज्य बता दो, मैं उन वीरों की मिट्टी मेरे गाड़ी में दिखा सकता हूँ। और इसमें कुछ पुलवामा के शहीदों की मिट्टी है, कारगिल की है, गलवान घाटी की है। और यही बोलना चाहता हूँ कि इनका बलिदान हमारे लिए हमेशा प्रेरित करता है। उमेश जी, सफ़र जर्नी कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ, किस तरह का रहा, एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? मैंने जब ये यात्रा चालू की तो मुझे लगा कि 3 महीने में ये यात्रा खत्म हो जाएगी, लेकिन जब मैंने देखा है कि सच परेशान है लेकिन पराजित नहीं है, सत्यमेव जयते होता है। मेरे पास आपने देखा होगा कि मेरे गाड़ी के पीछे ट्रॉली लगी हुई है, ये मेरी पर्सनल कार है। मैं कोई फौज से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मेरा वीर परिवार है, लेकिन किसी ने खाना खिलाया, किसी ने डीजल भरवाया, किसी ने रिपेयर की गाड़ी। और यही बोलना चाहता हूँ कि राज्य को बांटने से ज़्यादा मैंने राज्य को अखंड होते हुए देखा है। और आज भी भारत में अतिथि देवो भवो ही है, आज भी भारत में फौज के लिए उतना ही सम्मान करते हैं। मेरा कोई एनजीओ नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, ना कोई वेब पेज है, लेकिन यही बोलना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति, हिंदुस्तान की जो हमारी आवाम की जनता का यही आवाज़ है कि हम देश के लिए आखिरी कतरे तक अखंड रखने के लिए बलिदान करते रहेंगे। सबसे मैसेज क्या देना चाहते हैं आप हमारी जनता को, देशवासियों को? मैं देशवासियों को यही बोलना चाहता हूँ कि देशभक्ति है जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल विजय दिवस, पुलवामा दिन, ये 4 दिन 5 दिन दिखती है कि आपने सोचा है कि 360 दिन एक साल में से वो वीर परिवार किस तरह गुजरता होगा? क्या आपने ये सोचा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी और जो सीएपीएफ है, -50 डिग्रीज में कैसे खड़े होते हैं, +50 डिग्रीज में कैसे खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं? मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि टू चेंज अ थैंकलेस इंडियन सोसाइटी टुवर्ड्स अ थैंकफुल इंडियन सोसाइटी फॉर द फोर्सेस। और देशभक्ति बोलने से ज़्यादा मुझे लगा कि देशभक्ति करने में विश्वास रखता हूँ कि आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। और नई पीढ़ी को यही बोलना चाहता हूँ कि कब तक आप राज्यों को बांटते रहेंगे? लेट्स स्टैंड टुगेदर टू बिल्ड आवर नेशन टुगेदर एंड एवरी डे ट्राई टू डू एनीथिंग फॉर द नेशन। हर काम देश के नाम ही होता है। जब आप इन शहीदों के घरों में गए, उनकी फैमिलीज से मिले, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? किस हालत में हैं वो लोग? क्या बातचीत हुई आपकी? देखो, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल जर्नी था, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि वीर परिवार जो है वो काफ़ी इमोशनल कनेक्टेड है, लेकिन उन्हें गर्व है कि वो तिरंगे में लिपट के वापस घर पर आए हैं। उन्होंने कभी भी यू टर्न नहीं किया, उन्होंने सीने पे अपनी गोली खाई है ये बोलने के लिए कि भारत का जो सैन्य है वो उसकी ताकत ये है। मैंने परिवार को उजड़ते हुए देखा है, क्योंकि इकलौता एक बेटा था, किसी की 2 महीने पहले एंगेजमेंट हुई थी, किसी की 2 महीने के बाद में रिटायरमेंट था, किनकी वीर नारी जो है वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी। मैं आपको 150 वीर परिवार की वीर गाथाएं सुना सकता हूँ, लेकिन उन्होंने यही बोला, बेटा जब मेरा पोता या पोती या मेरे परिवार का जब हिस्सा बड़ा होगा वो ज़रूर फौज में जाएगा और देश के प्रति वो अपनी निष्ठा कायम करेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये प्राइड एंड पेन है, ये रिस्पेक्ट फॉर द ट्राई कलर फ्लैग है। एंड आई वांट टू से दैट द फ्लैग डजंट फ्लाई बिकॉज ऑफ द एयर, इट फ्लाइज बिकॉज ऑफ द लास्ट ब्रेथ द सोल्जर हैज टेकन। और लास्ट बात यही बोलना चाहता हूँ, अ सोल्जर डाइज ओनली व्हेन वी फॉरगेट अबाउट देम। तो मेरी यात्रा ये थी कि हम उन वीरों को कभी भूलेंगे नहीं, ये अमर है, अमर रहेंगे और अमर बलिदानी ही रहेंगे। उमेश जी, ये जो कोट अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, इससे क्या दिखाना चाहते हैं? मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि ये मैंने नहीं किया है, ये फोर्सेस का सम्मान है। मैंने आपको पहले बोला कि मैं एक सिविलियन हूँ, मैं फौजी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन यही कोट मैं 14 फरवरी 2020 को लेतपुरा पुलवामा में, जब मैंने 40 सीआरपीएफ की पुलवामा की शहीदों की मिट्टी, 61,000 किलोमीटर की यात्रा, तब सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन सर थे और सीआरपीएफ के काफ़ी और ऑफिसर थे, उनको वो मिट्टी दिए। और आप देखेंगे कलश आज भी पुलवामा में है, लेतपुरा कैंपस में है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। और जितने भी बाइकर्स, सुपर बाइकर्स और जीपर्स, उन्होंने ये ओथ लिया है कि हम देश के लिए अभी कुछ ना कुछ करेंगे, ज़रूर हम वीर परिवार को मिलने की कोशिश करेंगे। जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाते हैं, उनका किस तरह का रिस्पांस रहता है आपके प्रति? फोर्सेस को बड़ा अच्छा लगता है कि आम नागरिक हमारे बारे में इतना कुछ सोचते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी डिसिप्लिन होता है और वो हमेशा अपॉलिटिकल नेचर, बोलते गैर राजनीतिक वे में काम करते। तो मैंने भी
राजनीति को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन फोर्सेस के रिस्पेक्ट से मैं चलाऊँ तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि निस्वार्थ सेवा हो रही है। और मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि डोंट वेट फॉर द इंसिडेंट लाइक पुलवामा और कारगिल टू हैपन एंड शो योर पेट्रियटिज्म। जब वो जिंदा है, जब वो यूनिफॉर्म में है, हम उनके लिए एटलीस्ट एक थैंक यू, एक जय हिंद बोल सकते हैं। उमेश जी, आगे क्या, इन फ्यूचर क्या? इस मैंने जैसे आपको बोला कि इन 150 वीर परिवार की जो मिट्टी है पूरे भारत भर के सियाचिन बेस कैंप से लेके अंडमान तक और रन ऑफ कच्छ से लेके तो कोहिमा तक, इसका एक भारत का नक्शा जैसे हम रंगोली बनाते हैं, एक मेमोरियल बनाया जाए। और मैंने तो अपना काम किया है, डिसीजन फोर्सेस लेंगे, ऑफिसर्स लेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो काम था, ये इतिहास जो मिट्टी कलेक्ट कर, वो मैंने कर दिया। एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी, एक डेफिनेटली एक मूवी तो ज़रूर बनेगी देशभक्ति की, ये बोलने के लिए कि फौज किसी भी यूनिट से होने दो, उन्होंने देश के लिए हमेशा अपना प्राणों का बलिदान दिया है। फैमिली में कौन कौन लोग हैं और कभी बातचीत होती है इस दौरान में जब आप पहला जो मेरा ट्रैवल था पुलवामा के बाद में 1 साल में घर पर नहीं गया, तब मुझे समझा कि फ़ौज का परिवार किस हाल में, इमोशन में रहता होगा। बहुत कम बार फ़ोन पे बातचीत होती है क्योंकि मेरा ट्रैवल है, मुझे मालूम नहीं कि खाना कहाँ मिलेगा, डीजल कहाँ मिलेगा, कौन सपोर्ट करेगा। तो ये काफ़ी टफ जर्नी था, लेकिन उन्हें बड़ा गर्व है कि जो मेरे पति ने सोचा कि उसने कर दिखाया। मेरे 2 लड़के हैं, बड़ा वाला 8th स्टैंडर्ड में, उसने अभी एनसीसी ज्वाइन की है। तो मेरा ये सपना है कि ज़रूर एक दिन दोनों में से एक कोई ना कोई फ़ौज में जाएगा। और आज वो बड़ा गर्वान्वित समझते हैं, काफ़ी सारे शोज़ में मुझे बुलाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में इनवाइट करते हैं। मैं उनको यही बोला कि जब तक मेरी आखिरी सांसें चलेगी, देश के लिए, फोर्सेस के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन करते रहूँगा। आपके गांव के लोग बातचीत करते होंगे, चर्चा होती होगी आपके गांव में? उन्हें बड़ा गर्व होता है, महसूस होता है। अभी फ़िलहाल में सोनी आइडल टीवी में कारगिल के परमवीर चक्र योगेंद्र दादा, उनके साथ में महावीर चक्र कैप्टन अनुज नैयर जी की माता जी और मैं वहाँ पर चीफ गेस्ट था। और ये वर्ल्ड वाइड टेलीविज़न उन्होंने 26 जनवरी के दिन किया था। तो बड़े मुझे फ़ोन आए और उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि ये हमारे गाँव से, ये हमारे स्टेट से है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वी आर यूनाइटेड फॉर द नेशन। थैंक यू। उमेश जी, बलिदान स्तंभ में अभी हम मौजूद हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर मुझे आज मैं पहले बार बलिदान स्तंभ आया, लेकिन मेरा कारण यही था कि जितने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, जो जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट है, सीआरपीएफ है, सीएपीएफ है, आर्मी का जो यहाँ पर जिस तरह से वो मॉन्यूमेंट बना है, मुझे एक नमन करना था। चालू तो पुलवामा से था, आखिर पुलवामा भी हुआ, लेकिन रिस्पेक्ट फॉर ऑल द फोर्सेस। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ उमेश गोपीनाथ जाधव जी, जो कि शहीद, जो हमारे पुलवामा अटैक जो हुआ उसके बाद से जो हैं ये जितने भी हमारे शहीद हैं उनके घरों में जा कर के जो है ये मिट्टी जो है वो वहाँ से ला रहे हैं, एक याददाश्त के रूप में। और एक देशभक्ति का जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं जो है एक हर भारतीय नागरिक के दिलों में जगाने की एक कोशिश कर रहे हैं। और हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा जो है वो होना भी चाहिए, अपने देश के प्रति प्रेम और स्नेह होना भी चाहिए। और अपने जो वीर जवान हमारे जो शहीद हुए हैं उनको भी याद कीजिए, और जो हमारे जवान सिक्योरिटी फोर्सेस में काम कर रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, और अपने तिरंगे की जो है रिस्पेक्ट कीजिए। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।